हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे में शिफ्ट कोड जो होता है, कोई भी बैंक का जो शिफ्ट कोड होता है वो शिफ्ट कोड कैसे पता कीजिएगा। जैसे में बगैर कोई बैंक में जाए हुए, बगैर कोई ब्रांच में जाए हुए अब शिफ्ट कोड के पता लगा लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले बहुत सारा आदमी को पता नहीं होता है कि शिफ्ट कोड कैसे पता करे, तो ब्रांच में भी जाता है तो वहां भी पता नहीं रहता है। बात समझ गए। तो आप घर बैठे बैठे अपना सिप कोड निकाल लीजिएगा बहुत आसानी से, ठीक है। अपने मोबाइल फोन पर, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा उसको। गूगल एसेट अकाउंट जो होता है, जो यूट्यूब पर अगर आप काम करते हैं तब, चाहे फेसबुक पर काम करते हैं तब, फिर भी आपको वो चीज़ की जरूरत होता है। और सिप कोड क्या हो गया, जैसे हम 1 मिनट हम आपको उसके बारे में हम बता देंगे कि जैसे में सिप कोड क्या होता है। कि जैसे में कोई भी बैंक के अगर सिप कोड होता है, जो ब्रांच में भी अगर आप जाइएगा तो उतना पता नहीं है इसके बारे में। जैसे में देख लीजिए, तो वो सीट कोड वो होता है कि जिसमें मान के चलिए आप चाहे फेसबुक पर काम करते हैं तब, चाहे यूट्यूब पर काम करते हैं तब, चाहे कोई भी सोशल मीडिया पर अगर काम करते हैं, तो जिसमें मान के चलिए वो विदेशी कंपनी होता है। कि जिसमें मान के चलिए यूट्यूब ही हो गया तो वो हो गया अमेरिकन कंपनी। तो मान के चलिए जो डॉलर होता है, कि जो डॉलर के जैसे में इंडियन कन्वर्टिंग करता है, जिसमें उसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि जो पैसा डॉलर में आता है ना, तो वो सिर्फ कोड के माध्यम से मतलब उसको, मतलब अपना इंडियन जो पैसा होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है सिप कोड के माध्यम से। तो ये बहुत आदमी के इसके बारे में पता ही नहीं रहता है। एक बात और हम आपको बता देते हैं कि जैसे में देखिए, अगर बाई चांस आप यूट्यूब पर काम करते हैं, चाहे कितने दिन से आप काम करते हैं, अगर मान के चलिए सिप कोड जो होता है, कि जिसमें मान के चलिए सिप कोड के ब्रांच अगर आपको नहीं पता है, अगर गूगल एसेट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाता है, तो फिर आपको ब्रांच पता नहीं रहेगा तो आप कहाँ तक भटकिएगा। पता आप चलेगा क्या कि आप यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोई भी सोशल मीडिया पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं आ रहा है। बात समझ लो। तो इसलिए इतना चीज जानना आपको जरूरत होता है कि कब जब पैसा अगर कमाइएगा, कोई भी खाता नंबर अगर आप देते हैं, जैसे मैं मान के चलिए आपका कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बहुत सारा बैंक होता है, आप कोई भी बैंक का आप सिप कोड निकाल लीजिएगा। उसका ब्रांच भी पता लगा लीजिएगा कि उसका ब्रांच कहाँ पर है, ठीक है। वो भी पता लगा लीजिएगा, उसका सिप कोड भी आप पता लगा लीजिएगा। इसके माध्यम से आप उसका वो भी लोकेशन पता कर लीजिएगा कि उसका सिप कोड का ब्रांच कहाँ है, ठीक है। तो फटाफट हम अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, आपको बताते हैं कि आप कैसे पता लगाइएगा कि आखिर उसका सिप कोड कहाँ है, कोई भी बैंक का, ठीक है। तो ठीक है, हम फटाफट अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे पता लगाइएगा। तो चलिए, मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है, ठीक है। तो आप कहाँ चले जाइएगा, देखिए क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। तो मेरा ये क्रोम ब्राउजर है, देखिए क्रोम ब्राउजर। तो मेरे मोबाइल में ये क्रोम ब्राउजर है, तो हम क्रोम ब्राउजर के खोल लिए, ठीक है। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद ना आप यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिखाई देता होगा ऊपर, 3 डॉट। तो 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको ये देखना है कि देखिए आपका जो जिसमें ये जो होता है, जो क्रोम आप खोले हुए हैं डेस्कटॉप साइड में है या नहीं है, ये आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो वेबसाइट खुलने के बाद ये आपको पता चलेगा, ठीक। तो जिसके बाद यहाँ पर हम सर्च मारते हैं क्या, चेक शिफ्ट कोड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको ऑलरेडी पहले इसको चेकअप किए हुए हैं और बहुत सारा शिफ्ट कोड निकाल कर हम दिए हुए हैं। तो इस पर हम मरका मार देते हैं। यहाँ पर देखिए अंगूठा का निशान निकलता होगा, इसमें मरका नहीं दिया गया होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिफ्ट कोड। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद इसका बहुत सारा वेबसाइट खुल कर आएगा, ठीक है। तो आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, बहुत सारा वेबसाइट देगा, तो आपको क्लिक कहाँ करना है, चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ क्लिक करना है। जैसे में देखिए शिप कोड चेक, यहाँ लिखा हुआ है शिप कोड BIC, मतलब BC कोड है। यहाँ लिखा हुआ है कि बिग शिफ्ट कोड, मतलब तो यहाँ पर आपको नीचे नीचे जो वेबसाइट दिया गया हुआ है, जहाँ पर हम मरका मार दिए हैं, वहाँ पर आपको क्लिक किया करना है आपको, ठीक है। ऐसे भी आपको करना ही पता चलेगा। तो देखिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, वहाँ पर अगर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो सिर्फ आपको वो भरना होगा, कंट्री कहाँ से आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, उस चीज़ को अगर भरिएगा, और बैंक का नाम भरिएगा कि कौन बैंक का आप शिफ्ट कोड मतलब चेक करना चाहते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कहाँ, नीचे वेबसाइट पर। तो हम चलिए यहाँ क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले वेबसाइट खुलने दीजिए, यहाँ पर चलिए वेबसाइट खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंटर ये शिफ्ट कोड, मतलब अगर आपको कोई बैंक का अगर शिफ्ट कोड है तो यहाँ पर डालिएगा, तो उसका ब्रांच पता चल जाएगा कि उसका ब्रांच कहाँ है शिफ्ट कोड का। बैंक का तो बहुत ब्रांच होता है, मिनी ब्रांच होता है, लेकिन शिफ्ट कोड का ब्रांच किसी का भी पता नहीं होता है। मान के चलिए देहात में तो कोई जानवे नहीं करता है, जहाँ तक मेरा ही प्रॉब्लम समझिए कि हम बहुत बैंक में भी जाकर पूछते कि वो शिफ्ट कोड क्या होता है, तो बदला कि शिफ्ट कोड के बारे में मुझे पता ही नहीं।
तो हम आपको बताते हैं कि इस माध्यम से आप सिप कोड निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको जैसे में देखिए आपको पता ही नहीं है सिप कोड के बारे में कि हमारा बैंक का सिप कोड क्या है, तब आपको क्या करना है, तो नीचे की तरफ आपको जाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट ए कंट्री, मतलब आप कहाँ से रहते हैं, मतलब कंट्री आपका मतलब इंडिया पाकिस्तान कौन, मतलब वो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली देखिए यहाँ जो तीर नीचे की तरफ मतलब दिखाई दे रहा होगा पीला कलर का, हम वहाँ पर अंगूठा लगा दिए हैं, मरका मार दिए, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम वहाँ क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद बहुत सारा कंट्री आ गया, ठीक है। जो मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन प्लस मैं इंडिया से करता हूँ तो मैं इस पर इंडिया सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। नीचे की तरफ देखिए इंडिया, आप नेपाल पाकिस्तान जहाँ से हुईएगा आप वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल में मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। इंडिया हो गया। प्लस यहाँ पर जैसे में बैंक, मतलब आपका कौन बैंक है, किसका आप सिप कोड मतलब चेक करना चाहते हैं कि जो आप अपना यूट्यूब पर मतलब दीजिएगा, मतलब पैसा कमाने के लिए, चाहे फेसबुक पर आप दे रहे हैं तब, तो उसका सिप कोड आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मान के चलिए हम यहाँ पर पहले चेक करते हैं कथी, बैंक ऑफ इंडिया का, चाहे भारतीय स्टेट बैंक, चाहे मतलब कोई भी हम आपको चेक कर कर बता देते हैं, आप मतलब किसी का भी चेक कर लीजिएगा, इसी माध्यम से हम किसी का भी चेक कर कर बता देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं भारतीय स्टेट बैंक, चाहे बैंक ऑफ इंडिया के हम चेक करके बता देते हैं। देखिए मैं देखिए बैंक, चलिए बैंक ऑफ, चलिए बैंक ऑफ इंडिया, चलिए हम बैंक ऑफ इंडिया के चेक करके बताते हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे मतलब कोई भी मतलब जो जोन बैंक आपको होगा ना वो आप टाइप कीजिएगा, उस बैंक के आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको करना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर दिए, वहाँ पर आ गया। जिसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं नज़दीकी का शहर, मतलब यहाँ पर लिख रहा है कि आप सेलेक्ट ए सिटी, तो मान के चलिए आपका अगर मान के चलिए सिटी जो पड़ता है ना, तो होता है बहुत ऐसा सारा कि आपको नज़दीकी में ना, मान के चलिए 100 किलोमीटर तक के दूर पर भी दिया होगा कि सिप कोड के ब्रांच, मिनी ब्रांच तो बहुत मान के चलिए 8-9 किलोमीटर दूरी पर दिया जाता है, लेकिन सिप कोड जो होता है उसका ब्रांच दूर रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं क्या, सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी नहीं हो सकता है, ठीक है। हम 1 मिनट तो ये सर्च मारते हैं, जैसे में मेरा हो गया सीतामढ़ी मतलब जिला, तो मतलब वही हम नज़दीक वाला मारते हैं, अगर नहीं होगा तो उसके दूर वाला मार के देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं SITAM, मतलब ये समझ लीजिए कि सीतामढ़ी से कोई मतलब इस सीतामढ़ी में इसका ब्रांच नहीं है सिप कोड का, ठीक है। तब हमारा नज़दीकी शहर होगा क्या, पटना, उसके अलावा तो हम पटना के सर्च मारते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पटना, PAT, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पटना का अगर सिप कोड का जो ब्रांच पटना में दिया गया है, इसका सिप कोड का ब्रांच, तो देखिए ऑलरेडी नीचे यहाँ पर पटना हम टाइप किए हैं तो नीचे पटना आ गया है। तो हम चलिए यहाँ पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जैसे में देखिए कुछ क्लिक आपको नहीं करना है, नहीं तो आप भगवा जाइएगा, ठीक है। आपको हुलहुलाना नहीं है। जिसके बाद आप ये पूरा सेलेक्ट कर दिए, जिसके बाद यहाँ फील्ड शिफ्ट कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर अंगूठा हम लगा दिए, मरका एक मार दिया, यहीं पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ क्लिक कर दिए। अब जैसे में देखिए क्लिक करने के बाद मतलब मेरा जो हो गया SBI का, जैसे में यहाँ पर आ गया सिप कोड, जैसे में यहाँ लिख, जैसे में देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिप कोड आ गया हुआ है। अब इसका पूरा डिटेल्स हमको निकालना है कि आखिर इसका जैसे में कहाँ ब्रांच है, तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। सेंड वीडियो फ्लोर, मतलब कोलकाता निवास साउथ गांधी मैदान इंडिया, मतलब पटना में इसका जो लोकेशन भी दे दिया है जहाँ पर इसका सिप कोड का ब्रांच है, ठीक है। नीचे हम आपको बता दिए, लेकिन आपको इसका सिप कोड मतलब अथी करना है, क्या करना है, आपको कॉपी करना है, आपको गूगल एसेट अकाउंट में लगाना है, जैसे में आपको उससे पैसा आएगा। अगर ये चीज़ में अगर आप गलती करते हैं ना, तो आप कितना मेहनत कर लीजिएगा यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर, पैसा आपको नहीं आएगा। तो ये चीज़ पर आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पर फील्ड शिफ्ट कोड पर हम क्लिक करते हैं। अब जिसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया है कि जैसे में SBI का जितना जो सिप कोड होता है ना, पूरा डिटेल्स मेरे पास फुल कर आ गया है, कहाँ पर इसका ब्रांच है, ये टोटल चीज़ फुल कर आ गया है। तो आप चाहे तो इसका कॉपी भी कर सकते हैं, इसी माध्यम से आप जोन बैंक का जो होता है आप सिप कोड का ब्रांच आप हो सकते हैं, आप कॉपी कर कर आप वहाँ पर डाल सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉपी करने के लिए आपको करना क्या है, हम आपको बताते हैं। जैसे में देखिए यहाँ देखिए शिफ्ट कोड हो गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और जिसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स खुल के आ गया।
ब्रांच कोड जितना भी मान के चलिए इसका पूरा फुल डिटेल्स यहाँ खुल कर आ चुका है, ठीक है। तो हम आपको ये बता देते हैं कि आप कॉपी कैसे करिएगा डायरेक्टली, चाहे तो आप वहाँ से मतलब उसका लिख सकते हैं, हम आपको कॉपी करने के बारे में बताते हैं, ठीक। तो सेम पूरा जहाँ पर आप क्लिक किए हैं वहाँ पर क्लिक कर देना है। अब फटाफट हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक बार हमको समझा दिए हैं, जिसके बाद देखिए इंडिया सेलेक्ट कर दिए। अब बैंक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मान के चलिए बैंक, और चलिए चलिए हम सेलेक्ट कर दिए, बैंक भी सेलेक्ट कर दिए। अब सिटी भी सेलेक्ट कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि उसका सिप कोड कॉपी कैसे करिएगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर जब वही आप क्लिक कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी शिफ्ट कोड। तो यहाँ से आप कॉपी कर करना, जैसा ही यहाँ पर कॉपी शिफ्ट कोड कर लिए, आपको मोबाइल में नोटबुक होगा, ठीक है। हर एक मोबाइल में नोटबुक दिया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। चाहे आप गूगल एसेट अकाउंट जब बना रहे हैं ना, तो उस टाइम वहाँ पर जब आपको कहेगा इंटर शिफ्ट कोड करने के लिए ना, तो उस टाइम में भी आप जौन मतलब आपका ब्रांच होगा, जौन मतलब बैंक का होगा, वो बैंक का ब्रांच का आपका शिफ्ट कोड वहाँ से कॉपी कर कर भी डायरेक्ट डाल लीजिएगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम चलिए इसका लिंक हम कॉपी कर लिए, देखते हैं इसमें नोटबुक कहीं है या नहीं है। एक मिनट हम आपको बताते हैं। जिसमें कॉपी करने के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन इसमें देखते हैं नोटबुक अगर कहीं होगा ना, तो हम आपको बता देते हैं। इसमें हम आपको पेस्ट कर कर फिर आपको वहाँ पर डालना है, नहीं तो आप अगर खोले होइएगा तो वहाँ पर डायरेक्ट डाल लीजिएगा। जिसके बाद नोटबुक, हाँ जैसे मैं यहाँ पर जैसे मैं देखिए इस नोटबुक में हम चले गए। यहाँ पर देखिए मैं देखिए प्लस के आइकन दिया गया है नोटबुक पर, तो उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सीधा हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ देखिए पेस्ट पेस्ट कर दिए। अब जैसे मैं उस ब्रांच का आ गया हो, तो इसी तरह से ना आप किसी भी ब्रांच के हो कि आप आराम से मतलब सिप कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। उस ब्रांच में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक मान के चलिए यूट्यूबर है, चाहे आप सोशल मीडिया से अगर आप कमाते हैं ना, तो इसके बारे में कोई नहीं जानता है, या आप इसी माध्यम से आप अपने निकाल सकते हैं, अपने भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना भी आप वीडियो देखते होइएगा सब फेक वीडियो बना दिया है इसके ऊपर कि ऐसे आप सिप कोड निकालिएगा, तो ब्रांच में जाकर पता लगाइएगा, तो जहाँ आपका खाता है वहाँ जाकर पता लगाइएगा। ऐसे में आप बगवा जाइएगा, ठीक है। आप ऐसे आप निकाल लीजिएगा, चाहे आपका जहाँ भी खाता हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आ गया होगा। जहाँ जहाँ कहीं भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा होगा, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का जो होता है दबा लीजिएगा, कि जो भी वीडियो मेरे यहाँ से आएगा सबसे पहले आपको पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए विदा लेता है, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में कोई में, कि जो हम आपको बता देंगे, ठीक है। कि कोई चीज़ के बारे में भी अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होता है, कि बहुत सारा वीडियो जो होता है ना फेक बनाया होता है, कि पता चलेगा कि